नहीं, देखिए, यह बिल्कुल ही गंभीर घटना हुई है और प्रशासन ने भी इसको काफ़ी संजीदगी के साथ लिया है, क्योंकि राज्य में एक संजीदा सरकार काम कर रही है और जब सरकार संजीदा रूप से काम करती है तो स्वाभाविक तौर पे प्रशासन भी और संजीदगी के साथ अपना काम और अपना कर्तव्य दोनों निभाती है। इस घटना में जो भी आरोपित व्यक्ति हैं, प्रशासन उनको चिन्हित करने का काम कर रही है और सामाजिक समरसता को, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वो जो व्यक्ति होंगे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी और उनको कठोर सजा मिलेगी। बीजेपी आरोप लगा रही है कि यह सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। हिंदू के पर्व त्योहारों में ही ऐसा क्यों होता है? देखिए, निशाना बनाया जाता है हिंदू के पर्व त्योहार को। जनादेश विपरीत, इसका इतना प्रतिकूल प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर पड़ा है कि अब ये पूरी तरह मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। विकास की बात तो ये लोग कर नहीं सकते, तो फिर से एक बार धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग ने शुरू कर दिया है। हमें यह लगता है कि 2014 के पहले भी होली मनती थी, 2014 के पहले भी रमजान होता था, लेकिन कहीं भी सामाजिक सौहार्द में इस प्रकार का बंटवारा नहीं हुआ है। ये बंटवारा 2014 के बाद से ही शुरू हुआ है और ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही सामाजिक सौहार्द को बांटने का काम किया जा रहा है ताकि अपनी राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति उनकी सिद्ध हो सके। लेकिन इस राज्य की और देश की जनता काफी प्रबुद्ध है। अब भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकार के धर्म के नाम पर बंटवारे में उनका सहभागिता नहीं होगा। भाजपा को नकारने का काम लोकसभा के चुनावों में भी हुआ और इस राज्य के चुनावों में भी हुआ और आने वाले समय में पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का सामूल नाश हो जाएगा। उनका यह भी कहना है कि अगर कार्रवाई भी होती है तो हिंदू समुदाय को टारगेट किया जाता है प्रशासन द्वारा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जाता है। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरह के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने में अगर अपनी भूमिका अदा करेंगे, आरएसएस के लोग अगर अपनी भूमिका अदा करेंगे, तो स्वाभाविक तौर पे कार्रवाई होगी। क्यों नहीं कार्रवाई होगी? आप धर्म के नाम पर समाज को बांटने का ठेका ले लिए हो। आप सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करोगे और कहोगे कि कार्रवाई ना हो। क्यों नहीं होगी कार्रवाई? अगर भाजपा के और आरएसएस के लोगों की संलिप्तता हुई गिरिडीह की घटना में, तो स्वाभाविक तौर पे उन पर भी कार्रवाई होगी।